हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्र में। दोस्तों, आज है हमारा बीपीएससी एईडीयू सीरीज का डे 27 और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति और उसमें बिहार की भूमिका। यह टॉपिक बीपीएससी एईडीयू के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे 1 से 2 क्वेश्चंस आते ही हैं, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है और बिहार ने इसमें एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। तो चलिए अब शुरू करते हैं 1857 की क्रांति के बारे में। एकदम डिटेल से समझेंगे और आपको इस जो टॉपिक है इसको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इससे गारंटेड क्वेश्चंस आते ही हैं। अभी तक ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ जिसमें इससे क्वेश्चन ना आए हो, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। जो 1857 की क्रांति थी वो भारतीय इतिहास की एक ऐसी घटना थी जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को पहली बार गंभीर रूप से हिला दिया था। इससे पहले भी भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध हुए थे, लेकिन वे स्थानीय और सीमित थे। क्योंकि कल का जो आपको हमने ट्राइबल्स रिवॉल्ट दिखाए हैं, वो सारे जो भी विद्रोह थे वो भी अंग्रेजों के खिलाफ ही हुए थे, लेकिन वे जो भी थे वो स्थानीय और सीमित थे। इसके विपरीत जो 1857 का क्रांति था वो उत्तर भारत के बड़े हिस्से में एक साथ फैला हुआ था और ये एक व्यापक जन विद्रोह की तरह था। और इसी व्यापक स्वरूप के कारण इतिहासकार इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। यह केवल सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि इसमें किसान, जमींदार, शासक वर्ग, धार्मिक नेता और सामान्य जनता सभी शामिल थे। यानी सैनिक प्लस जन सहभागिता दोनों थी। तो ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाती है। अब बात करते हैं 1857 की क्रांति के कारण क्या थे। 1857 की जो क्रांति थी वो किसी एक कारण से नहीं हुई थी, बल्कि लंबे समय से चले आ रहे असंतोष का रिजल्ट था ये। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके राजनीतिक कारण की। अंग्रेज जो थे वो भारतीय राजाओं की सत्ता समाप्त कर रहे थे। दत्तक नीति जो थी, इसके नियम के माध्यम से राजों को हड़पा जा रहा था। इससे राजाओं और जमींदारों में गहरा असंतोष होता है। दत्तक नीति के अनुसार ये था कि अगर किसी राजा ने किसी पुत्र को दत्तक ले लिया यानी गोद ले लिया तो वो उसे अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकता, और इसी माध्यम से वो बहुत सारे राजा लोग की राज्य को हड़प रहे थे। अब बात करते हैं हम प्रशासनिक कारण की। जो अंग्रेजी प्रशासन था वो पूरी तरह भेदभावपूर्ण था। ऊंचे पदों पर केवल अंग्रेजों की नियुक्ति होती थी और भारतीयों को प्रशासन से दूर रखा जाता था, और अगर रखा भी जाता तो किसी नीचे पोस्ट पर रखा जाता था। और इससे प्रशासनिक मतलब जनता में पूरा एकदम असंतोष फैल गया। तो ये भी एक कारण था। अब बात करते हैं सामाजिक एवं धार्मिक कारण की। अंग्रेज भारतीय समाज और धर्म में हस्तक्षेप कर रहे थे। ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों से लोगों को यह भय होने लगा कि उनका धर्म नष्ट किया जा रहा है, क्योंकि जो अंग्रेज थे वो ईसाई धर्म को मानने वाले थे। अब बात करते हैं अगला जो कारण था वो आर्थिक कारण था। किसानों से जो भारी कर वसूला जाता था, कारीगरों के उद्योग नष्ट हो रह गए थे और जमींदारों की शक्ति छीनी जा रही थी। इससे आर्थिक असंतोष भी चरम पर पहुंच गया था, क्योंकि किसानों से भारी कर वसूला जाता है, इसलिए किसान विरोध में आ गए थे। कारीगरों के उद्योग नष्ट हो रहे थे, इसलिए कारीगर वर्ग भी विरोध में आ गया था, और जमींदारों की शक्ति छीनी जा रही थी, इसलिए जमींदार वर्ग भी अंग्रेजों के विरोध में आ गए थे। तो इस तरीके से सबने आर्थिक असंतोष प्रकट किया और 1857 की क्रांति को जन्म देने में भूमिका निभाई। अब बात करते हैं सैनिक कारण की। भारतीय सैनिकों को कम वेतन मिलता था और उनकी मतलब पदोन्नति में भेदभाव होता था, और विदेश भेजने पर धार्मिक प्रतिबंधों की अनदेखी की जाती थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो तत्कालिक कारण था वो ये था कि 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण था चर्बी युक्त कारतूस, और इन कारतूसों को मुंह से काटना पड़ता था, और यह अफवाह फैली कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। गाय हिंदुओं के लिए भी पवित्र थी और सुअर मुसलमानों के लिए निषिद्ध था। इस कारण दोनों समुदायों के सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई और विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ये था उसका तत्कालिक कारण था 1857 की, वो चर्बी युक्त कारतूस था। अब बात करते हैं मंगल पांडे की। मंगल पांडे और विद्रोह की पहली चिंगारी। चर्बी युक्त कारतूस का सबसे पहला खुला विरोध मंगल पांडे ने किया था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों पर हमला बोल दिया था। तो ध्यान रहे 29 मार्च 1857 बैरकपुर छावनी।
यह घटना अंग्रेजी शासन के लिए चेतावनी थी कि सैनिकों का असंतोष अब हिंसक रूप ले चुका है। 8 अप्रैल 1857 ने मंगल, और इसमें ये जो मंगल पांडे थे वो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के मेंबर थे, और उन्होंने जब हमला किया था तो उस टाइम सार्जेंट ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग थे, वो घायल हो गए थे। और इसके पश्चात 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। लेकिन उनकी शहादत ने पूरे देश में विद्रोह को भावना को और तेज कर दिया। अब बात करते हैं मेरठ से क्रांति का वास्तविक आरंभ। कि मेरठ से क्रांति का वास्तविक आरंभ कब हुआ? 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने अपने साथियों को जेल से छुड़ाया और दिल्ली की ओर कूच किया। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। तो ध्यान रहे कि बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया था। इससे विद्रोह को राजनीतिक वैधता मिली और यह पूरे उत्तर भारत में फैल गया। अब बात करते हैं कि जो भी विद्रोह थे, कहाँ कहाँ कौन से विद्रोह थे और कौन कौन उसके नेता थे। इससे भी पॉइंट मतलब एग्जाम में आते रहते हैं, तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। बिहार में थे बाबू कुंवर सिंह, और इनसे जो नेता थे वो विलियम टेलर थे, मतलब जो अंग्रेज अधिकारी थे वो विलियम टेलर थे इनके टाइम पे। दिल्ली से बहादुर शाह जफर या बख्त खां थे, और इनके समय में निकलसन और हडसन थे। कानपुर से नाना साहब थे, और इनके टाइम में कैंपबेल अंग्रेज अधिकारी था। लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, और कैंपबेल ही अंग्रेज अधिकारी था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, और जो अंग्रेज अधिकारी था वो जनरल हीरोज था। इलाहाबाद से लियाकत अली थे, और अंग्रेज अधिकारी नील। बरेली से खान बहादुर थे, और विंसेंट आयर था। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे, और रेनॉल्ड अंग्रेज अधिकारी था। अब बात करते हैं बिहार में 1857 की क्रांति की। बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत 12 जून 1857 को देवघर के रोहिणी नामक स्थान से हुई थी। ये जो मतलब क्रांति की शुरुआत थी वो 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों ने विद्रोह किया था। ध्यान रहे कि 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों ने। इस विद्रोह में 2 अंग्रेजी अधिकारी मारे गए, जो कि लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली मर गए, और सर्जन डॉक्टर ग्रांट जो थे वो भी मर गए। तो आपको ध्यान रखना है कि लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली और सर्जन डॉक्टर ग्रांट की मृत्यु हो गई थी इस विद्रोह में। और इस विद्रोह के दमनकर्ता जो थे वो मेजर मैकडोनाल्ड थे। विद्रोही सैनिकों को फांसी दी गई और पूरी रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि विद्रोही जो सैनिक थे उनको फांसी दे दी गई, और पूरे रेजिमेंट को ही भंग कर दिए गए, यानी 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। अब बात करते हैं पटना विद्रोह और पीर अली के बारे में। 3 जुलाई 1857 को पटना में विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया। उन्होंने दीन बोलो दीन का नारा देकर लोगों को एकजुट किया। इस विद्रोह में अंग्रेज अफीम एजेंट डॉक्टर आर लॉयल मारा गया। तो ध्यान रहे कि जो पटना में विद्रोह हुआ था उसमें डॉक्टर आर लॉयल मारा गया, जो कि एक अफीम एजेंट था। पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने इस विद्रोह को कुचल दिया, और पीर अली सहित 17 लोगों को फांसी दे दी गई। तो इसका दमनकर्ता जो था वो विलियम टेलर था, और 17 व्यक्तियों को फांसी हुई थी। आपको ध्यान रखना है। फिर एक विद्रोह हुआ वहाँ मुजफ्फरपुर में, जो कि 25 जुलाई 1857 को हुआ था। और यहाँ पे एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी, जिससे सैनिक में असंतोष आ गया था। फिर बात आती है दानापुर विद्रोह की, जो कि 25 जुलाई 1857 को हुआ था। उसी दिन दानापुर की 3 रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया था। ध्यान रहे 25 जुलाई 1857 को ही मुजफ्फरपुर में अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई, और उसी दिन दानापुर की 3 रेजिमेंट ने विद्रोह भी कर दिया था। फिर ये सैनिक शाहाबाद पहुंचे और जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिलकर आंदोलन को संगठित रूप देने का प्रयास कर दिए। अब बात आती है बाबू कुंवर सिंह और बिहार के महान नायक के बारे में। बाबू कुंवर सिंह बिहार में 1857 की क्रांति के सबसे प्रमुख नेता थे।
उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व किया। उन्होंने दानापुर छावनी के सैनिकों की मदद से लगभग 4000 सैनिकों की सेना बनाई और जगदीशपुर में हथियार निर्माण का कारखाना स्थापित किया। तो ध्यान रहे, 4000 सैनिकों की सेना बनाई और जगदीशपुर में हथियार निर्माण का कारखाना स्थापित किया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने कैप्टन डनवर के नेतृत्व में सेना भेजी, लेकिन वह पराजित हुआ और मारा गया। तो ध्यान रहे कि कुंवर सिंह जो थे वो 27 जुलाई 1857 को आरा पर अधिकार कर लिए थे और जो कैप्टन डनवर था वह इनके साथ, कुंवर सिंह के साथ जब युद्ध हुआ तो उसमें पराजित हुआ और मारा गया। बाद में मेजर आयर के नेतृत्व में आई अंग्रेजी सेना के दबाव में कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। तो आरा त्याग किए तो कुंवर सिंह मेजर आयर द्वारा आई सेना के बाद अंग्रेजों ने उनकी हवेली और मंदिरों को नष्ट कर दिया। अब बात करते हैं गंगा तट की वीरता की कहानी की। शिवराजपुर यानी शिवपुर घाट पर गंगा नदी पार करते समय कुंवर सिंह के बाएं हाथ में गोली लग गई। उन्होंने अपना घायल हाथ बाएं काटकर गंगा में अर्पित कर दिया। तो ध्यान रहे कि उन्होंने अपना बायां हाथ घायल हो गया था और उसे काटकर गंगा में अर्पित कर दिया था, जो कि उनकी बलिदान का प्रतीक है। अब बात करते हैं उनकी अंतिम विजय और उनकी मृत्यु की। 23 अप्रैल 1858 को घायल अवस्था में कुंवर सिंह ने जगदीशपुर को पुनः स्वतंत्र कराया था। तो ध्यान रहे, 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर पुनः स्वतंत्र हो गया था और अंग्रेजी सेना पराजित हुई थी। और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन मृत्यु के समय तक जगदीशपुर अंग्रेजों के नियंत्रण से बाहर था। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कुंवर सिंह की मृत्यु के समय जगदीशपुर अंग्रेजों के नियंत्रण में था कि नहीं था, तो ये ध्यान रहे कि वो अंग्रेजों के नियंत्रण से बाहर था, यानी स्वतंत्र था। अब बात करते हैं अमर सिंह और विद्रोह का समापन की। अमर सिंह, कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके भाई थे अमर सिंह, इन्होंने आंदोलन जारी रखा। उन्होंने कैमूर की पहाड़ियों से अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। नवंबर 1858 में जब नवंबर 1858 तक अंग्रेजों ने पुनः नियंत्रण स्थापित कर लिया। महारानी विक्टोरिया ने माफी की घोषणा की, लेकिन अमर सिंह जैसे प्रमुख नेताओं को दंडित किया गया। अगर अब एग्जाम कीवर्ड्स को देखें तो 1857 की जो क्रांति थी वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। रोहिणी जो कि झारखंड में, वो पहला बिहार विद्रोह था। पीर अली पटना से थे पुस्तक विक्रेता। बाबू कुंवर सिंह का संबंध जगदीशपुर से था। आरा युद्ध शिवपुर घाट, अमर सिंह कुंवर सिंह के भाई थे और नवंबर 1858 में विद्रोह समाप्त हो गया था। दोस्तों, उम्मीद है कि 1857 की क्रांति भारत की स्वतंत्रता की दिशा में पहला संगठित प्रयास था। बिहार में बाबू कुंवर सिंह ने जिस साहस, नेतृत्व और बलिदान का परिचय दिया, वह उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नायकों में स्थान दिलाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा ये आज का सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर सेशन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, हम जिस पीडीएफ से आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपके साथ कल डे 28 में। तब तक के लिए गुड नाइट।